आजकल बहुत देखने में आया है कि पेशेंट्स का यूरिक एसिड बहुत बढ़ जाता है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है और यूरिक एसिड के बढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है और इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं। खास करके यूरिक एसिड में डाइट का क्या रोल है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, इस सब के बारे में आज हम हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आजकल बहुत देखने में आया है कि पेशेंट्स का यूरिक एसिड बहुत बढ़ जाता है। उनको बहुत तकलीफ होती है, उनके स्मॉल जॉइंट्स में, फिंगर्स में, पैरों में, एंकल में, एड़ी के नीचे, हील में, यहाँ पर बहुत तकलीफ होती है, पेन होती है। जब कारण पता किया जाता है तो पता चलता है कि यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मेरी जितनी भी डिस्पेंसरीज हैं गाँव के आसपास, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है और यूरिक एसिड के बढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है और इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं। खास करके यूरिक एसिड में डाइट का क्या रोल है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, इस सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो है कि यूरिक एसिड होता क्या है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन होता क्या है, या तो पेशेंट के यूरिक एसिड बनता ज़्यादा है या फिर ये प्रॉपरली बॉडी उसको क्लीन नहीं करती। दोनों कारणों से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसकी नॉर्मल लिमिट तो 6.5 या 7 तक होती है, लेकिन देखने में आया है कि अगर पेशेंट का 5, 5.5 यूरिक एसिड हो जाता है, उसके दर्दें तभी स्टार्ट हो जाती हैं, तभी के तभी उसके पेन स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको 5, 5.5, 6 पर काफ़ी तकलीफ होनी स्टार्ट हो जाती है। इसको हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं, जिसमें यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। इसके छोटे छोटे क्रिस्टल सारी बॉडी में छोटे जॉइंट्स पे, स्मॉल जॉइंट्स पे जमा होने शुरू हो जाते हैं, जिससे जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं, जॉइंट्स हार्ड हो जाते हैं, जॉइंट्स में मूवमेंट नहीं रहती और पेन एंड स्वेलिंग एंड रेडनेस, हार्डनेस, इस तरह की छोटे जॉइंट्स में खास करके फीलिंग होनी शुरू हो जाती है। सो ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन हम इस तरह का खाना पीना खाते हैं कि ये जमा होता रहता है। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि यूरिक एसिड में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं पीने की। पानी यूरिक एसिड में पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम 8 से 10 ग्लासेस पीने चाहिए। लेकिन अगर आपका फिर भी यूरिक एसिड बढ़ता है तो आपको 10 से लेके 12-14 ग्लास तक पानी पीना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें तो प्यास नहीं लगती। पानी प्यास पर नहीं पीना, कि प्यास लगेगी तो पानी पिएंगे, क्योंकि आपका यूरिक एसिड बढ़ता है। सो आपके लिए पानी पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो अकेला पानी पीने से 50% तक ठीक हो जाती हैं। दूसरी चीज़ आती है पीने में अल्कोहल एंड बियर। जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं या बियर होती है वो आप नहीं ले सकते, क्योंकि ये हाई होते हैं प्यूरिन्स में, जो कि यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है और हमारी बॉडी का यूरिक एसिड बढ़ा सकता है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल 100% आप बंद कर दीजिए। हफ्ते में एक आधी बार बहुत थोड़ी मात्रा में आप ले सकते हैं, लेकिन रूटीन में ज़्यादा मात्रा में आप कोई भी ना बियर ना अल्कोहलिक ड्रिंक्स ले सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अल्कोहल पीने से यूरिक एसिड बढ़ता है और बॉडी में यूरिक एसिड को बाहर निकालने की क्षमता कम हो जाती है। यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करना स्लो डाउन हो जाता है अल्कोहल से। सो इसलिए हम अल्कोहल को समझते हैं कि ये नहीं पीना चाहिए। अब तीसरी बात आती है मिल्क की, दूध। क्या दूध हमें पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लो फैट मिल्क जिसमें क्रीम निकाली हो, जिसमें से मलाई निकाली हो, वो आप दूध पी सकते हैं जिसमें लो फैट होता है। ये नहीं कि मक्खन मलाई बीच में हो और आप वो दूध पी रहे हैं। सो लो फैट मिल्क आप ले सकते हैं। अब बात आती है कॉफ़ी की। आप कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। जिनको भी यूरिक एसिड है वो उनको कॉफ़ी पीनी चाहिए, वो कॉफ़ी ले सकते हैं। कॉफ़ी पीने से लेस रिस्क होता है डेवलपिंग गाउट। सो कॉफ़ी पीने से गाउट की कंडीशन वर्स नहीं होती। नेक्स्ट बात आती है सोडा। जो एरेटेड सोडास होते हैं या जो ड्रिंक्स होते हैं या जो फ्रूट ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, पेप्सी, कोला, ये इनमें से आप कोई भी नहीं ले सकते क्योंकि इनमें फ्रुक्टोज होता है। जिन चीज़ों में फ्रुक्टोज होता है वो चीज़ें आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि इनमें जब ये ड्रिंक्स बनते हैं तो इनमें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप यूज़ किया जाता है, जो यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। स्टडी कहती है कि जितना ज़्यादा फ्रुक्टोज होगा किसी भी चीज़ में, उतना ज़्यादा यूरिक एसिड बनेगा। अब हम बात करते हैं खाने वाली चीज़ों की कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बहुत सारे लोगों के मन में है कि जो दाल होती है, लेंटिल्स होते हैं, जो दालें होती हैं, वो हमें नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उससे यूरिक एसिड बढ़ता है। लेकिन बहुत सारी स्टडीज़ कहती हैं कि दालों को खाने से कुछ नहीं होता। बहुत सारी स्टडीज़ ने ये बताया है। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि दाल खाने से, साबुत दाल खाने से आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दाल की मात्रा कम कर सकते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल भी बंद करने की जरूरत नहीं है। सो जो भी दालें हैं आप खा सकते हैं, इससे यूरिक एसिड नहीं बढ़ता। अब बात करते हैं फ्रूट्स की। फ्रूट्स कौन से ऐसे हैं जो हम खा सकते हैं यूरिक एसिड में और कौन से ऐसे हैं जो हम नहीं खा सकते? वो फ्रूट्स जिनमें विटामिन सी है, लाइक ऑरेंजेस, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरीज, चेरीज, लेमन, ये सब ऐसे फ्रूट्स हैं जो हमें हर रोज बिना नागा खाने चाहिए। कम से कम 500 mg पर डे हमें विटामिन सी लेना चाहिए। लेकिन वो फ्रूट जिसमें फ्रुक्टोस है वो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जिसमें विटामिन सी है, जो खट्टे फ्रूट्स हैं, जिनमें लेमन जैसा टेस्ट है, वो हम ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है मीट, ऑर्गन मीट या सी फूड। ना तो हम ऑर्गन मीट ले सकते हैं लाइक लिवर एंड किडनीज एंड टंग, इस तरह के मीट ले सकते हैं, ना हम सी फूड ले सकते हैं। सो बहुत तरह के मीट्स जो हैं वो हम नहीं ले सकते। रेड मीट तो बिल्कुल भी नहीं। अब बात आती है केक्स की, पेस्ट्रीज की। कोई भी वो चीज़ जिसमें हाई फैट है, जिसमें हाई शुगर कंटेंट है, वो हम बिल्कुल भी नहीं ले सकते। जैसे मैंने अभी बताया कि दूध ले सकते हैं, लेकिन बिना फैट के, बिना शुगर के।
उस पर फैट नहीं होना चाहिए। सो अगर पेस्ट्रीज हैं या केक्स हैं या बेकरी का कोई भी ऐसा सामान है जिसमें बहुत ज़्यादा फैट है, जिसमें प्रोटीन है, जिसमें शुगर है, जिसमें क्रीम है, वो हम नहीं ले सकते। अब बात आती है ग्रीन वेजिटेबल्स की। कोई भी ग्रीन वेजिटेबल आप ले सकते हो। सभी ग्रीन वेजिटेबल्स आपके लिए यूजफुल हैं, खास करके बीन्स, पीज, लेंटिल्स। लेकिन टमाटर में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, तो सिर्फ टमाटर एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। टोमेटो में बहुत हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड होता है, तो ये हम नहीं ले सकते। और सबसे लास्ट में बात आती है हर्ब्स की। कोई भी हर्ब आपके लिए यूजफुल है। कोई भी ऐसा हर्ब नहीं है जो आप नहीं ले सकते। जैसे हल्दी, अदरक, तुलसी, पुदीना, जीरा, ये सभी चीजें आप ले सकते हैं। सो इन नटशेल, हमें अगर यूरिक एसिड से बचना है तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए, लो फैट मिल्क पीना चाहिए, कोई भी ड्रिंक्स, अल्कोहल, बियर वो नहीं ले सकते। दालें ले सकते हैं, खा सकते हैं। फ्रूट्स वो ले सकते हैं जिनमें विटामिन सी है। बेकरी का कोई भी सामान, पेस्ट्रीज, केक्स, वो नहीं ले सकते। और कॉफ़ी पी सकते हैं आप। मीट नहीं खा सकते, नॉन वेज नहीं खा सकते। सभी तरह की ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, लेकिन टमाटोज नहीं ले सकते। सो मुझे लगता है कि ये सब कुछ खाने से आपका यूरिक एसिड काफ़ी कम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो पानी की है। अगर आप पानी के 10, 12, 15 ग्लास पीते हो तो उससे 50% यूरिक एसिड अपने आप बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाता है, अपने आप बॉडी में से निकल जाता है। सो एक पानी ऐसी चीज़ है जिससे हम यूरिक एसिड कम कर सकते हैं। और मैं बहुत सारे पेशेंट्स को पानी पीना एडवाइस करती हूँ और उनका यूरिक एसिड बहुत कम हो जाता है। अगर फिर भी लगता है कि आपको ज़रूरत है तो आप मेडिसिन ले सकते हो। होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो देकर हम यूरिक एसिड ठीक करते हैं। आपकी बॉडी में जो यूरिक एसिड बनने की टेंडेंसी है और एक्सक्रीट ना करने की टेंडेंसी है, ये दोनों चीज़ें होम्योपैथी से ठीक होती हैं। सो दिस इज ऑल इन टूडेज वीडियो। अगली वीडियो में हम फिर से किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। Thank you so much for watching this video, and share this video with your family and friends. Thank you.